दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बधाई देता हूं कि सरकार की ओर से चुनावी प्रक्रिया जो है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसकी घोषणा कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 2 चरणों में चुनाव यहाँ होने हैं। वोटिंग जो होगी 2 चरणों में होगी और उसके बाद यहाँ पर मतगणना होगी। तत्पश्चात जो है नई सरकारों का गठन होगा। ग्राम स्तर से लेके जिले स्तर तक नई सरकारें बनेंगी, नई गतिविधियां होंगी। कई नए लोग चुन के आएंगे, कई पुराने लोग भी चुनकर आएंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा। हमेशा गांव के विकास के बारे में सोचना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जिस गांव के हम नागरिक हैं, जिस ग्राम सभा के हम नागरिक हैं, वह ग्राम सभा अगर एक सभ्य, स्वच्छ और विकास के कार्यों में अग्रणी होगी तो उस ग्राम सभा के ग्रामवासियों की एक अनूठी और अलग से पहचान होती है। लेकिन यह संभव कैसे होगा? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अमूमन इस प्रकार के लोगों का हम चुनाव करते हैं, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो किसी भी स्तर पर भागीदारी कर रहे हों, चाहे वो एक वार्ड सदस्य ही क्यों ना हो, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य का अगर हम जहाँ चुनाव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक मानवीय चूक उसमें करते हैं। और वह मानवीय चूक यह होता है, अमूमन जो देखने को मिलता है कि यह मेरा परिवार का है, यह मेरा जाति बिरादरी का है, यह मेरा दिन रात का सुख दुख का साथी है। और अमूमन हमने यह भी देखा है कि यह किस पार्टी से बिलोंग करता है, लोग इसको भी ध्यान में रखते हैं। जहाँ तक गांव के विकास की बात है, वहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई भी दल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव सबका होता है तो गांव के विकास में भागीदारी भी सबकी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो भी इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भागीदारी करते हैं, उन प्रत्याशियों से भी मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम हम ऐसे प्रत्याशी बने, गांव के जो ग्रामीण हैं उन लोगों से भी हमारा निवेदन होगा कि कम से कम गांव के विकास में जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जो अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग होते हैं जिनका हम चुनाव करते हैं, वह प्रत्याशी कम से कम योग्य, सुशिक्षित, कर्मठ और गांव के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने उसे केवल थोपा है, उसे कुछ नहीं आए, वह विकास कार्य के बारे में, उसको योजनाओं के बारे में पता ना हो, या वह प्रत्याशी अपने पति, अपने देवर, अपने ससुर या अन्य लोगों पर निर्भर करता हो। इस प्रकार का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बैठकें होती हैं, चाहे वो ग्राम स्तर की हों, क्षेत्र पंचायत की हों या जिले स्तर की जो बैठकें होती है, वहाँ पर केवल प्रत्याशी जो होते हैं, जो चुने जाते हैं, वही प्रतिनिधि वहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं। और उस प्रतिभागी को इतना आना चाहिए कि वह अपने गांव की समस्याओं को निर्भीकता के साथ, तथ्यों के साथ उस पटल पर रख सके,
उनको बोलने आना चाहिए कि वो अपनी बातों को किस प्रकार से रख सकते हैं, अपनी जनता की समस्याओं को रखना उनको आना चाहिए। वह दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उनका अपना विवेक होना चाहिए, यह मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि प्रत्याशी होते हैं, कोई अपनी माँ के नाम से, माता जी के नाम से टिकट लाते हैं, चाहे माता जी को कुछ आता हो या ना आता हो। कोई अपनी बहू के नाम से लाता है और बहू घर पर कार्य करती रहती है, बहू को पता नहीं चलता है कि कौन सा बजट कहाँ पर लग रहा है, वित्त का बजट कहाँ पर लग रहा है, राज्य अन्य चीज़ों का बजट कहाँ पर लग रहा है, मनरेगा का कार्य कहाँ पर हो रहा है। तो उन जो प्रतिनिधि होते हैं उनको पता नहीं होता है, क्योंकि कार्य करने वाले लोग दूसरे होते हैं। केवल उनसे मोहर भी नहीं लगवाई जाती है, उनसे केवल साइन करवाए जाते हैं, क्योंकि मोहर लगाने का काम जो प्रतिनिधि के प्रतिनिधि होते हैं वह इस कार्य को करने लग जाते हैं और अपना एक रुआब दिखाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव के अंदर वही व्यक्ति चुना जाना चाहिए जिसके अंदर योग्यता हो, जो जानता हो, जिसे इन चीज़ों के बारे में निर्भीकता के साथ अपनी बातों को रख सकता हो, गांव के विकास के लिए वो अग्रणी हो, हर किसी के सुख दुख का वह साथी हो, वह गांव में शराब परोसने वाला ना हो। इस प्रकार के प्रत्याशियों का चयन हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर आज हमने अगर प्रत्याशी चयन में गलती की तो उसका दंश पूरे गांव को वह 5 वर्ष नहीं, क्योंकि 5 वर्ष केवल 5 वर्ष नहीं होता है, एक 5 वर्ष के लिए जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष का नहीं, उससे हमारे गांव का विकास दूनी रफ्तार से पीछे जाता है। क्योंकि जो 5 वर्ष हमने गंवाए और जिन 5 वर्षों में हम कार्य करेंगे वह 10 वर्ष वह ग्राम सभा पीछे जाती है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि गांव के अंदर शिक्षित, योग्य और आत्मनिर्भर जो हो, जो दूसरे पर निर्भर ना हो, इस प्रकार के प्रत्याशियों का चयन हमें करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जितने भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देखते हैं, जिन लोगों ने आज तक मेरी वीडियो को शेयर किया है, मैं उन सभी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जितना भी प्यार मुझे दिया है, शेयर किए हैं, उन सभी के लिए आप सभी का पुनः दिल की गहराई से हार्दिक आभार करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों नमस्कार।